कहीं भी आदिवासी कम्युनिटी के अंदर डीलिस्टिंग का डिस्कोर्स नहीं है। ये डीलिस्टिंग का डिस्कोर्स कौन कर रहे हैं या कौन इसको एक तरह से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है बीजेपी नेता आरएसएस से सीधे जुड़े हुए या इनडायरेक्टली जुड़े हुए जो चाहते हैं कि यहां झारखंड में बीजेपी आरएसएस की सरकार बने, वो लोग और वैसे आदिवासी जो बीजेपी और आरएसएस के धांधर हैं। झारखंड में बीजेपी 13 वर्ष 63 दिन शासन किया। 13 वर्ष 63 दिन। ये तो आरएसएस अपने अनुसार कुछ भी डिफिनेशन दे उसको हम थोड़ी मानेंगे। आदिवासियों का अलग धर्म कॉलम था। क्यों भाई? यदि अलग उनका आइडेंटिटी नहीं रहता तो फिर वो तो हिंदू धर्म में ही होते। और 1931 का जनगणना में स्पष्ट लिखा हुआ है ट्राइबल कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, ट्राइबल कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, स्पष्ट लिखा हुआ। तो ये आरएसएस और बीजेपी और उनके धांगरों के थोथलेबाजी से थोड़ी उनका परिभाषा मान लिया जाएगा। वो जो बोलेंगे वो सही है। जिस दिन आदिवासी, ओबीसी और एससी एक हो गया, स्वर्णों का सत्ता चला जाएगा। अभी आदिवासी, दलित और ओबीसी को समझ में आया कि सबसे बड़ा दुश्मन तो स्वर्ण है। इसलिए है कि वर्ण और जाति व्यवस्था स्वर्णों ने थोपा। दलित महिलाओं से स्तन टैक्स किसने लिया? स्वर्ण राजा ने लिया। दलितों के साथ छुआछूत भेदभाव किसने किया? उनको शूद्र, अति शूद्र और दानव किसने घोषित किया? यही लोग किए। कोई मुसलमान और कोई ईसाई लोग तो किया नहीं। नमस्कार, जवाहर, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद झारखंड में एक बड़े डिस्कोर्स की शुरुआत है। डिस्कोर्स इस बात को लेकर है कि एससी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसी फैसले को एसटी मामले में भी लागू किया जाना चाहिए। यानी यदि ट्राइबल कम्युनिटी का कोई व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध से बाहर जाकर के अपना धर्मांतरण करता है, यानी यदि ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है, तो एसटी कैटेगरी के तहत जो उसे आरक्षण मिल रहा है, तमाम जो सुविधाएं मिल रही हैं उसे समाप्त होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक वॉइस ऐसा भी है जो मानता है कि कास्ट बदलने से धर्म नहीं बदलता, नस्ल बदलने से, उसकी धर्मांतरण करने से उसका नस्ल नहीं बदलता। तो इन तमाम डिस्कस के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं गलेप्सन डुंगडुंग जी। बताने की जरूरत नहीं है कि झारखंड में आदिवासी समुदाय का एक मजबूत आवाज है, प्रखर आवाज है, लेखक हैं, रिसर्चर हैं और एक्टिविस्ट तो हैं ही हैं। तो गलेप्सन, जैसा मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा, ये सवाल झारखंड में खड़ा हो रहा है और मांगे आ रही हैं। आपने सुना होगा चंपाई सोरेन के बाबूलाल मरांडी भी कहीं ना कहीं इशारों में इस बात को इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और एक दावा आ रहा है कि जब आप धर्म बदलते हैं तो आपकी जाति की पहचान समाप्त हो जाती है। आपकी जाति आधार पर उत्पीड़न इसलिए होता है कि आप हिंदू समाज का या हिंदू वर्ण व्यवस्था का हिस्सा हैं। यदि उस व्यवस्था के बाहर चल जाते हैं, यानी बौद्ध और ईसाई, सिख, मुस्लिम और ईसाई बन जाते हैं, तब तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होता ही नहीं। इसी मंच से हमारे ही साथ प्रभात खबर के पूर्व संपादक मेघनाथ मिश्र ने भी दावा किया कि यदि आप धर्म बदलते हैं तो हिंदू धर्म के अंदर जो जातीय आपका उत्पीड़न होता था उससे तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप इन चीजों को किस रूप में लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कहा इंट्रोडक्शन में भी और अभी आपने कुछ लोगों का नाम लिया, ये जो झारखंड में सडनली डिलिस्टिंग का जो डिस्कोर्स अचानक बढ़ गया, तो यदि इसको अगर आप देखेंगे तो ये डिलिस्टिंग का डिस्कोर्स आदिवासियों के बीच नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं लगातार अभी जस्ट 2 दिन पहले भी लगातार सरायकेला के साथियों के साथ 3 दिन तक बैठा, खूंटी के साथियों के साथ बैठा उससे पहले, और पूरे झारखंड में मैं घूम रहा। कहीं भी आदिवासी कम्युनिटी के अंदर डिलिस्टिंग का डिस्कोर्स नहीं है। ये डिलिस्टिंग का डिस्कोर्स कौन कर रहे हैं या कौन इसको एक तरह से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है
बीजेपी नेता आरएसएस से सीधे जुड़े हुए या इनडायरेक्टली जुड़े हुए जो चाहते हैं कि यहां झारखंड में बीजेपी आरएसएस की सरकार बने, वो लोग और वैसे आदिवासी जो बीजेपी और आरएसएस के धांगर हैं, यही लोग इस डिस्कोर्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदिवासियों के बीच ये बिल्कुल आप संवैधानिक प्रावधानों के तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो इसको एक तो ये समझ लीजिए कि ये डिस्कोर्स आम आदिवासियों के बीच नहीं है। आरएसएस और उनके लोग जो है इस डिस्कोर्स को बना रहे हैं, उसका कारण यह है कि जिस तरह से झारखंड में बीजेपी 13 वर्ष 63 दिन शासन किया, 13 वर्ष 63 दिन, तो ये जो शासनकाल इनका जो रहा, उस समय में आप देखिएगा ये यहां पर किस तरह से आए। शुरू में आए धर्मांतरण का हवा बनाकर, तो धर्मांतरण का गुब्बारा फुस हो गया, क्योंकि 1951 से लेकर 2011 का जनसंख्या जो बताता है कि झारखंड में जो ईसाई धर्म मानने वाले हैं उनकी जनसंख्या 4% से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, उतना में 70 वर्षों में अटका रह गया। दूसरी बात ये कह रहे थे बड़े पैमाने पर आदिवासी जो है कि ईसाई धर्म अपना रहे हैं, उनको मजबूर करके ईसाई बनाया जा रहा है। लेकिन फिर से जो 2011-2001 का जनगणना देख लीजिए, 2011 का जनगणना बताता है कि 37.2% आदिवासी सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, मात्र 15.5% आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं। यहां भी सबसे ज्यादा धर्मांतरण सनातन हिंदू धर्म में हुआ है। तो ये नहीं है ना, नहीं वो माने, आप आगे बात करेंगे। ये तो आरएसएस अपने अनुसार कुछ भी डिफिनेशन दे उसको हम थोड़ी मानेंगे। आप देखिए ब्रिटिश जमाने में 1872 से लेकर 1931 तक आदिवासियों का अलग धर्म कॉलम था। क्यों भाई? यदि अलग उनका आइडेंटिटी नहीं रहता तो फिर वो तो हिंदू धर्म में ही होते। और 1931 का जनगणना में स्पष्ट लिखा हुआ है ट्राइबल कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, ट्राइबल कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, स्पष्ट लिखा हुआ। तो ये आरएसएस और बीजेपी और उनके धांगरों के थोथलेबाजी से थोड़ी उनका परिभाषा मान लिया जाएगा। वो जो बोलेंगे वो सही है। आजकल तो सरना सनातन एक है बोलने लगे हैं, तो मान लिया जाएगा। 2014 से ये नैरेटिव आया। अब ये जो अभी क्यों कर रहा है, जो मैंने आपको कहा, इनके शासनकाल में जो भी क्या धर्मांतरण का गुब्बारा फुस हो गया, डेटा सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद ये आरक्षण का भी हवा खड़ा करने की कोशिश की कि ईसाई धर्म मानने वाले लोग जो है कि आरक्षण खा रहे हैं, आदिवासी लोग बाकी लोगों का हक मारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए आगे उसका भी डेटा, आईएएस का जो रिजर्वेशन है आदिवासियों के लिए, उसमें मात्र 1.2% ही सीट फुलफिल है। आईपीएस का 1.4%, आईएफएस का आपका 2.4%। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, सारे प्रोफेसर का पद जो है कुल मिलाकर 80% खाली है। कैसे आप बोलेंगे कि ये सब खा रहे हैं? तो ये जो हवा उड़ाया था ये लोग, वो खत्म हो गया। तब अभी ये क्या कर रहे हैं? डीलिस्टिंग। क्यों? क्योंकि इनके शासनकाल में इन्होंने क्या किया, पेशा नियमावली लाकर पेशा कानून को लागू करने के बजाय असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम थोपा। उसके बाद 3 औद्योगिक नीति लाए, माननीय बाबूलाल मरांडी 2001 में, माननीय अर्जुन मुंडा जी 2012 में, माननीय रघुवर दास जी 2016 में, और उसके बाद सीएनटी एसपीटी कानून तक को जो है कि इन्होंने बदलने की कोशिश की। मतलब हमारे जल जंगल जमीन सबको पूंजीपतियों को देने की कोशिश। उसके अलावा सरना आदिवासियों का पवित्र सरना स्थल को भी लैंड बैंक में डाला इन लोगों ने, जाहिर खान को देसावली को लैंड बैंक में डाला, 11,109 मुंडाओं को उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया, 115 लोगों को जेल में ठूसा, देशद्रोही साबित किया। मतलब पूरे भारत के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 11,109 इतना बड़ा जनसंख्या को देशद्रोह का मुकदमा करने वाले बीजेपी के लोग हैं। और उसके साथ साथ इन्हीं का जनजातीय सुरक्षा मंच कहता है कि सरना कोर्ट का पुरजोर विरोध करते हैं, कोर्ट हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में उड़ा देंगे। बीजेपी नेता सरना कोर्ट का विरोध कर रहे हैं लोकसभा में और दूसरे जगह पे भी। उसके बाद आपको बताता हूं, पवित्र सरना झंडा को भी इन्होंने कहा, गणेश राम भागवत जो जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहा कि ये ईसाई मिश्रण नारियों का दिया झंडा, ये विदेशी झंडा, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। तो ये सारी चीजें करने की वजह के बदौलत इनका क्या हो गया, आदिवासी समझ गए ये सत्ता में कभी नहीं आ सकते।
इसीलिए इसको फिर से डिलिस्टिंग का एक हवा खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इनके बुद्धिजीवी, और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, देश में जितना भी मीडिया है, राज्य में जितना भी मीडिया है, वो किन के कब्जे में? स्वर्णों के कब्जे में है। और स्वर्ण जो है वो मानते हैं कि उनका अगर हक कोई ठीक कर सकता है, उनका जो कब्जा है आपका कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायिका में, मीडिया में, हर जगह निर्णायक बॉडी में, आईएएस नौकरशाही में कब्जा है, धर्म में कब्जा है उनका पूरा का पूरा। वो सारा चीज तभी बरकरार रह सकता है जब उनके लिए कोई खड़ा होगा। तो ये मानते हैं कि आरएसएस जो है कि उनका सबसे बड़ा रक्षक है और उनका है पॉलिटिकल विंग बीजेपी। तो इसीलिए ये पूरा कुनबा जो है लगा हुआ। और आपको मैं बताता हूं, असल में इनको पता चल गया है कि इनका सत्ता जाने का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है आर्यों का, और ये स्वर्णों कार्यों के जो वंशज। क्यों? 2018, 19 और 24 में जो डीएनए रिपोर्ट आया जिसने साबित कर दिया कि इनके पुरखे यूरेशिया से आए थे, विदेशी थे। और 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देश का 8% आदिवासी को छोड़ के सब लोग या तो आप्रवासी हैं या आक्रमणकारी हैं, आक्रमण करके इस देश में आए थे। तो सारा चीज जब पत्ता खुल गया, और उससे भी रिसेंट में आप देखिए जब यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 आया और इसको लेके देश भर के खासकर ओबीसी युवा जिस तरह से एग्रेसिव हैं, यहां तक वो जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में नारा लगा रहे हैं विदेशी ब्राह्मण वापस जाओ। तो इससे लोग डरे हुए हैं। जिस दिन आदिवासी, ओबीसी और एससी एक हो गया, स्वर्णों का सत्ता चला जाएगा। और यही डर से ये कुछ नैरेटिव बना रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा ये लोग क्या दिखा रहे थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी को क्या दिखा रहे थे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन लोग है? मुसलमान। दूसरा बड़ा दुश्मन ईसाई। अभी आदिवासी, दलित और ओबीसी को समझ में आया कि सबसे बड़ा दुश्मन तो स्वर्ण है। इसलिए है कि वर्ण और जाति व्यवस्था स्वर्णों ने थोपा। दलित महिलाओं से स्तन टैक्स किसने लिया? स्वर्ण राजा ने लिया। दलितों के साथ छुआछूत भेदभाव किसने किया? उनको शूद्र, अति शूद्र और दानव किसने घोषित किया? यही लोग किए। कोई मुसलमान और कोई ईसाई लोग तो किया नहीं। तो ये सब चीजें पता। और सबसे बड़ी बात, ये लोग फर्जी नैरेटिव देते हैं। जैसे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो दलित, आदिवासी, ओबीसी जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनको लगता था सचमुच में हमको गर्व करना है। लेकिन जैसे ही यूजीसी रेगुलेशन का विरोध हुआ, आरक्षण का विरोध हुआ, जब एक तरफ आप कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो आदिवासी को, दलित को, ओबीसी को संरक्षण देने में स्वर्णों को तकलीफ क्यों होता है? जब उनको आरक्षण के तहत अधिकार दिया जाता है तो कहता है आरक्षण देश तोड़ने वाला है। तो जहां अधिकार देने की बारी होती है तो सीधा सीधा दलित, आदिवासी, ओबीसी पर ये लोग हमला करते हैं। तो सब कुछ खुल गया है। तो इसीलिए अब इनको लग रहा है नया नैरेटिव बनाओ। तो उसी तरह इधर देखिए क्या नैरेटिव बनाया। सरना सनातन एक है, संताल सनातन एक है। ये सारे फर्जी नैरेटिव जो हैं ये बना के कोशिश करते हैं कि इनको आपस में लड़ाते रहो। क्योंकि ये स्पष्ट है, आप सोचिए कि 15% सवर्ण इतने लंबा समय तक 85% आदिवासी, दलित और ओबीसी पर शासन कैसे कर रहे हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है ना। आज हर जगह देखिएगा 70% से ऊपर अपर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट देखिए 99% स्वर्ण जजेस। वो ठीक है लक्ष्मण भाई, पर मेन सवाल है कि संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? क्या वास्तव में संविधान का प्रावधान इस बात की इजाजत देता है कि यदि कोई ट्राइबल्स जनजाति समूह से आने वाला व्यक्ति हिंदू, बौद्ध और सिख से बाहर जाता है तो उसे मिलने वाला जो संवैधानिक संरक्षण है, आरक्षण, उसे समाप्त कर दिया जाएगा? और बड़ी बात मैं फिर जो पूछ रहा हूं कि क्या वास्तव में गैलेटसन ने जब धर्मांतरण किया तो नस्ल के आधार पर या जाति के आधार पर उसका जो शोषण हो रहा था, क्या गैलेटसन को उससे मुक्ति मिल गई या दूसरे दलितों को? आपको मैं बताता हूं। ये जो हवा उड़ाते हैं कि वर्ण और जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में, खासकर जाति व्यवस्था, इसलिए उनको खाली संरक्षण देना है, बाकी उसमें से दूसरा धर्म को अपना लेते हैं, वो जो है कि जाति व्यवस्था मुक्त हो जाती है, जाति मुक्त हो, और जाति व्यवस्था के अलावा शोषण अत्याचार से मुक्त हो जाते हैं। पहली बात तो यह है, सबसे बड़ी बात
कि वर्ण और जाति व्यवस्था के तहत आदिवासी हम लोग आते ही नहीं। हम लोग अलग कबीलाई व्यवस्था है जो समानता पर आधारित है और इसीलिए हमारे ऊपर यह व्यवस्था लागू नहीं होता। इसलिए जब हिंदुओं को लेकर जो 4 कानून है, चाहे उत्तराधिकार कानून का बात हो, हिंदू मैरिज एक्ट के बात हो या एडॉप्शन का बात हो, हाँ, तो ये सारे जो कानून है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होगा। और उसमें देख लीजिए ये जैन, बौद्ध, सिख, भले हिंदू धर्म से अलग कोड मिला है इनको, उसके बावजूद हिंदू धर्म से संबंधित ये चारों कानून उन पर लागू होते हैं, उन पर लागू होते हैं। एक बात तो वो है। दूसरी बात, जब संविधान में ही व्यवस्था है, आपको पिछले बार भी मैंने बताया था कि 10 अगस्त 1950 को अनुसूचित जाति आदेश जारी किया गया। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो दलित, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू और ये 3 धर्म को छोड़ के किसी और धर्म को अपनाएगा तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वर्ण और जाति व्यवस्था के तहत आते हैं और उसी के तहत उनको अछूत कहा गया। इधर जो है 6 सितंबर 1950 को अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश जारी किया गया, उसमें ये व्यवस्था नहीं है। अब जो है मसला ये है, मैं तो ये सुन के दंग रह जाता हूं, जब झारखंड का कोई बड़ा बुद्धिजीवी, विद्वान, बड़े संपादक ये बात कहे कि आदिवासियों को कोर्ट जाना चाहिए, ये सब आग लगाने वाली बात हम कहेंगे। या तो दूसरी बात, सच्चाई नहीं जानते तो इतना बड़े संपादक कैसे बन गए? अब या तो जानबूझ के, क्योंकि इस मामले में 3 फैसले आए हैं। सबसे प्रथम जो फैसला आया, बल्कि इनफैक्ट 4 फैसला आया, लेकिन 3 पर हम जिक्र करते हैं। उसमें बाबा कार्तिक उरांव बनाम डेविड मुंशी, वो जैसे ही लोकसभा चुनाव हारे थे आपका लोहरदगा से, वो इसी बात को चुनौती दिया था और ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वहां खारिज हो गया। तब जाके पटना हाईकोर्ट गए, वहां खारिज हो गया। वो क्या बोल रहे थे, जो ईसाई धर्म को अपना लिया और अपनी भाषा, संस्कृति सब कुछ से अलग हो गया, इसलिए जो है कि वो एसटी रिजर्वेशन सीट का हकदार नहीं है। इस मामले में मैं 2-3 मार्केबल चीज आपको बताता हूं। आपका कार्तिक उरांव वाला फैसला जो आया आपका पटना हाईकोर्ट का, एक बात तो ये कहता है उसमें कि उरांव ईसाई भी कुछ आदिवासी पर्व त्योहार को मानते हैं जो ईसाई धर्म से बिल्कुल इतर है। कोर्ट ने स्वीकार कर लिया इसको। आज भी आप जाएंगे तो मिलेगा। इवन जो शादी के बाद या शादी से पहले जो रस्म होता है, जैसे आपको बताता हूं, एक आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानता है, पहले क्या क्या रस्म होता है? आदिवासी कबीलाई में जिस तरह से होता है, लड़की देखने जाते हैं, छोटा मेहमानी, बड़ा मेहमानी, ये लोटा पानी, ये सब क्या ईसाइयों का ये है रीति रिवाज। बिल्कुल। उसके बाद सिर्फ चर्च में वो शादी करते हैं। चर्च से शादी करने के बाद जब ले जाता है तब भी देखिए कन्या को जो है कि पत्तल से चलवा रहा है, उसको या तो ये बांस का टोकरी में चलवा के अंदर घुसाया, पैर सब धोया। ये क्या ईसाइयों का रीति रिवाज है? मतलब कुछ भी नैरेटिव लोग बनाते हैं, इसीलिए ये पटना हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहा गया है, कहा कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, लेकिन वो भी अपना किले और टोटेम लिखते हैं नाम के साथ में। अभी आप चले जाइए पूरे झारखंड, आप सर्वे कीजिए ना, बहुत सारे आदिवासी जो सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, वो अपना किले और टोटेम छोड़ के कुमार, कुमारी, देवी, भगत वगैरह लिख रहे हैं। तो उस हिसाब से तो इनका भी खत्म हो जाएगा। वो जितने भी आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, लिखिए जरूर टोटेम और किले लिखते हैं, बिल्कुल। उसके अलावा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी पर ही हम नहीं जा रहे हैं, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बना है, सेक्ट बोल सकते हैं आपको, उरांव के बीच में, टाना भगत। इसमें पटना हाईकोर्ट स्पष्ट लिखता है कि एक उरांव जो टाना भगत है अपनी जाति नहीं खो देता है, क्योंकि वह मुर्गे, मुर्गियों या पशुओं की बलि नहीं चढ़ाता, जिसके बगैर उरांव की पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो ये लोग कहते हैं जो बलि चढ़ाता है वही आदिवासी है, जो सरना पूजा करता है वही आदिवासी है। उस हिसाब से तो आपका यहां जो भी टाना भगत है वो भी आउट,
उसके बाद में जो विधायक हैं, क्योंकि धरती आबा बिरसा मुंडा ने सबसे ज्यादा बलि प्रथा का विरोध किया, वो जो है कि हथुबुंगा के पूजा का विरोध किया और अलग धर्म बनाए। इस तरह से 84 अलग अलग सेक्ट है जहां पे आपको जिस तरह से नैरेटिव यहां बनाने की कोशिश करते हैं आरएसएस और भाजपा के धांगर, वो मिलेगा ही नहीं, जबकि उनको ईसाई पंथ से, ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा जो आपको बताता हूं, और इस मामले में स्पष्ट बोल दिया ये पटना हाईकोर्ट ने कि धर्म बदलने से अनुसूचित जनजाति के लोग अपना जो भी सोशल स्टेटस है वो कभी नहीं खोते। और इसमें भाषा की भी बात कही गई है, बोला कि कहा गया कि वो अपनी भाषा बोलते हैं, हाँ अपनी भाषा बोलते हैं। कई ऐसे परंपराएं हैं जो मानते हैं जिस परंपरा का ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा जो मामला आया आपको 2004 में केरल सरकार बनम चंद्र मोहनन कि यहां भी मामला था कि जो केस हुआ था, जिस बच्ची के साथ गलत हुआ था और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट इसमें लगा था, तब जब ये केरल को हाईकोर्ट में गया तो केरल हाईकोर्ट ने यही मामला कहते हुए कि भाई इनके पुरखे जरूर 200 साल पहले ईसाई धर्म को अपनाए थे, लेकिन भी वो अपना जाति नहीं खोते, नस्ल नहीं खोते, इसलिए कि उनका अपना परंपरा भाषाएं जो है कि अभी भी बरकरार है। इसको केरल सरकार ने चुनौती दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में इसमें स्पष्ट कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बस एक लाइन कहा जिसके बारे में लोग बार बार हाईलाइट करते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा है तो केस टू केस देखा जाना चाहिए। और कौन देखेगा? सरकार नहीं देखेगी, ये जो है कोर्ट देखेगा जिला का। अच्छा, तो अगर ये केस टू केस कोर्ट में लेके जाइएगा तब तो जितने लोगों का जो है सर्टिफिकेट में कुमार कुमारी देवी लिखा है तो ये तो खत्म हो जाएंगे ऐसे ही। अब तो अपना मूल टोटम ही छोड़ दिए, तो कैसे जो है कि आप कह रहे हैं कि और ये सरना सनातन एक है बोल के नैरेटिव बनने से थोड़ी ये सब चलेगा, फर्जी नैरेटिव नहीं चल सकता। और तीसरा मामला, क्योंकि माननीय संपादक जी ने यह कह दिया कि आदिवासियों को कोर्ट जाना चाहिए, उनको इतना भी पता नहीं है कि एक संथाल महिला जो खुद ही बीजेपी से संबंध रखती है वो यहां गई थी कापड़ा हासदा बनाम भारत सरकार। आपका ये मामला जो है मैं बताता हूं 2008 में सामने कोई हो हंगामा करते, कौन लोग रहते? वही तो। ये जितने लोग आग लगाते हैं इनके बच्चे आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पे हैं, मलाई मार रहे हैं। यही तो दलित, आदिवासी और ओबीसी को जानना है। यदि आप ऐसे नहीं जानोगे तो हम लोग जो है कि ऐसे ही जाएंगे, मिटते जाएंगे और जो है कि इनका 15% स्वर्णों का सत्ता हमेशा जो है कि बरकरार रहे। तो ये थे हमारे साथ ग्लेडसन डुंगडुंग, जिन्होंने हमेशा की तरह एक मुखर रूप से आदिवासी समाज का अपना पक्ष रखा, इस दावे को खारिज किया कि धर्म बदलने से उसकी नस्ल नहीं बदल जाता, उसकी जाति नहीं बदल जाती, और साथ ही जाति या नस्ल के आधार पर जो शोषण होता है उससे मुक्ति भी नहीं मिलती। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।